गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी जरूर देख रहे होंगे भाई लोगों। हार्दिक पांड्या जो कि भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर प्लेयर हैं, अब एक नई जिम्मेदारी में देखेंगे। और जो आज पहला मैच नागपुर में है, उससे पहले ही भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने अब तक नहीं किया, वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा और इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि भाई आज पहला मैच है नागपुर में और भारतीय टीम के लिए क्या बुरी खबर है। क्या भारतीय टीम नागपुर में न्यूजीलैंड को हरा पाएगी या यहां पर भी वही कहानी होगी जो कि हमने इंदौर में देखा, जो कि हमने उससे पहले राजकोट में देखा। क्योंकि न्यूजीलैंड से जो 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच हुए उसमें हम एक ही तो मैच जीते, 2 तो न्यूजीलैंड ने हमें धो दिया। और न्यूजीलैंड के वही मैक्सिमम खिलाड़ी आपको T20 में खेलते हुए देखेंगे, खासतौर पर डेरिल मिचेल, जिनसे कि मैं बहुत डरता हूं भाई। और भारतीय स्पिनर को ऐसे कूट रहे हैं वो जैसे कि भारतीय स्पिनर ना हो, फुल टॉस गेंद करने वाले, अंडर आर्म करने वाले गेंदबाज कोई बच्चा हो, ऐसे कूटा है डेरिल मिचेल ने। लेकिन बुरी खबर यह है भाई लोगों कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में इससे पहले भी यहां पर मैच हो चुका है 2016 में। और उससे भी बुरी खबर यह है कि हमने तो न्यूजीलैंड को मेरे ख्याल से 122 या 127 रनों पर ऑल आउट कर दिया था। लगा कि बहुत आसान से मैच जीत जाएंगे, बहुत आराम से मैच जीत जाएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि करीब 46 या 47 रन से मैच हार गए थे। 79 पर अपनी टीम ऑल आउट हो गई थी। 100 रन भी पूरे नहीं हुए थे इसी मैदान पर नागपुर में। और उससे भी बुरी बात यह है कि उस मैच में जिसके खिलाफ में हमारे तमाम बड़े प्लेयर्स ने घुटने टेक दिए थे, वो गेंदबाज था मिचेल सेंटनर, जो कि न्यूजीलैंड की कप्तानी कर रहा है आज और कप्तानी करेंगे इस वर्ल्ड कप में। और दूसरे गेंदबाज, क्योंकि मिचेल सेंटनर ने 4 विकेट निकाले थे और दूसरा गेंदबाज ईश सोडी, और ईश सोडी ने कुल मिलाकर के 3 विकेट निकाले थे। 7 विकेट निकाले हैं भाई साहब मिचेल सेंटनर और सोडी ने मिलकर के भारतीय टीम के खिलाफ में 2016 में, और 100 रन नहीं बनाने दिए थे हमें। ये दोनों आज इस मैच में खेल रहे हैं भारत के खिलाफ में। इस पिच को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इस मैदान को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। एकमात्र T20 मैच हुआ है इस मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, और वो मैच भी न्यूजीलैंड की टीम बहुत आराम से जीत करके चली गई थी। तो यहां पर ठीक है, एक नए ब्रांड ऑफ क्रिकेट की हम शुरुआत कर रहे हैं। मतलब एक्सप्लोसिव क्रिकेट खेलने के लिए हम जाने जाते हैं, लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए हमारे बल्लेबाज जाने जाते हैं, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, चाहे वो आपके ईशान किशन हो, संजू सैमसन हो, हार्दिक पांड्या हो, सूर्य कुमार यादव। लगाते थे, मैं कहूंगा 1.5 साल हो गए नहीं लगा रहे हैं, समय लगाते थे, शुभम दुबे से लेकर के सभी प्लेयर। लेकिन भाई सतर्क रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि न्यूजीलैंड को ना अगर आपने थोड़ा बहुत भी हल्के में लिया तो फिर परिणाम वो 3-0, 2-1 सब कुछ रिकॉल आने लग जाता है। सब कुछ ना, ये सबकॉन्शियस माइंड में फीड है भाई कि न्यूजीलैंड की टीम ने हमें किस तरीके से धोया है। और कप्तान न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटनर ने साफ तौर पर कह दिया है कि भाई हमने टेस्ट मैच में भारत को हराया, हमने ODI में भारत को हराया, और अब बारी T20 की है। देखो न्यूजीलैंड के वैसे प्लेयर तो बड़े पोलाइट है और अच्छे भी हैं, बहुत बहुत बढ़िया रिलेशन भारतीय प्लेयर्स के साथ में है। लेकिन जब क्रिकेट खेलने की बात आती है तो फिर वो अपने स्किल को बैक करते हैं और जबरदस्त तरीके से मेहनत करते हैं। उनके पास में एकाध कोई स्टार ऐसा नहीं है कि ये सुपरस्टार, ये सुपरस्टार, ये सुपरस्टार, नहीं, सब बराबर हैं और सब मिलकर के मैच जीत जाते हैं। यही खासियत है न्यूजीलैंड की टीम की। हार्दिक पांड्या पर भी चर्चा करते हैं। इस समय देखो भारतीय टीम जो है ना, ये कंफ्यूज्ड है इस समय कि भाई किस कॉम्बिनेशन के साथ में हम जाएं। लेकिन एक चीज आप मान करके चलिएगा कि अगर रिंकू आज के मैच में खेलते हैं तो हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह के ऊपर में सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी, खास तौर पर हार्दिक पांड्या के ऊपर में, कि वो मैच को फिनिश करें, ना सिर्फ बल्ले से बल्कि गेंद से भी। मैं आपको समझा देता हूं कि एक नई जिम्मेदारी, एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या के मजबूत कंधों पर क्यों है। भारत के सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, कायदे से वो कप्तानी कर रहे होते 2026 वर्ल्ड कप में, लेकिन सूर्या को कप्तानी दी गई, वो बात अलग है।
इस समय वाइस कैप्टन भी नहीं है, लेकिन सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं T20 फॉर्मेट के, और वो एक ब्रिज की तौर पर काम करते हैं। भारत के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, भारत के लोअर डाउन द ऑर्डर के बल्लेबाज, और बीच में हार्दिक पांड्या। आपने नोटिस किया होगा कि जब बहुत तेज शुरुआत मिलती है, उसके बाद भी उस रन रेट को मेंटेन करने के लिए हार्दिक पांड्या उसी एग्रेशन के साथ में बैटिंग करते हैं। कई मैचेस में आपने देखा होगा, और आपने यह भी नोटिस किया होगा कि जब अपनी ऊपर के बल्लेबाजों की बैंड बज जाती है, हम उस एक्सप्लोसिव क्रिकेट खेलने के इरादे से जो उतरते हैं वो नहीं हो पाता, कई बार बैकफायर भी हो जाती है चीजें, तो भी हार्दिक पांड्या पूरी जिम्मेदारी के साथ में उस रोल को निभाते हैं। इससे पहले तक 4 नंबर पर बैटिंग करते हुए काफी हद तक उस रोल को निभाते थे हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव, लेकिन पिछले 1 साल से एटलीस्ट 2025 1 जनवरी से लेकर के अब जो भी मान लीजिए आप 31 दिसंबर तक 2025, उन्होंने कुछ भी खास नहीं किया। 14-15 का उनका एवरेज है, 119-20 का स्ट्राइक रेट आप पूरे साल में, जो कि सूर्य कुमार यादव के स्टैंडर्ड से कुछ नहीं है, नथिंग। और उनकी भी बैटिंग की पूरी जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या को संभालना होता है, क्योंकि वो मध्यक्रम में बैटिंग करने के लिए उस पोजीशन में आते हैं जहां पर कि कई बार आपको 6 ओवर में 70 रन चाहिए होते जीतने के लिए, 80 रन चाहिए होते जीतने के लिए। कई बार रन सेट जब आप करते हो तो भी आपको चाहिए होता है कि 6 ओवर में 70, 75, 80 रन कोई आकर के बना दे। वो काम कर रहे हैं हार्दिक पांड्या। और साथ ही साथ भाई लोगों, जब यह नौबत आती है, जब कई बार हमने देखा है एशिया कप में कि आप एक ही तेज गेंदबाज के साथ में जाते हैं, जसप्रीत बुमराह के साथ में जाते हैं, आपने अर्शदीप को भी नहीं खिलाया एशिया कप में, तो नई गेंद संभालने की भी जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या के कंधों पर आप दे देते हैं, और उस जिम्मेदारी को हार्दिक पांड्या ने बखूबी निभाया है। एशिया कप में अच्छी गेंदबाजी की थी हार्दिक पांड्या ने। इनफैक्ट शिवम दुबे ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी जब हार्दिक पांड्या फाइनल में नहीं खेले थे। शिवम दुबे ने नई गेंद संभाली थी और अच्छी गेंदबाजी की थी। लेकिन सबसे मजबूत आपके ऑलराउंडर हैं, सबसे मजबूत आपके स्तंभ हैं हार्दिक पांड्या, इस न सिर्फ 5 T20 मैचेस की सीरीज के लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड कप कैंपेन के लिए। और अगर वर्ल्ड कप जीतना है हमें, तो हार्दिक पांड्या को ऊपर वाले से प्रार्थना करें कि पहली बात तो वो कंप्लीटली फिट रहे, क्योंकि भाई कोई और फॉर्मेट नहीं खेलते हैं, किसी और फॉर्मेट में इनको धकेला भी नहीं गया है, तो मेरे ख्याल से 1 महीने तो जबरदस्त तरीके से क्रिकेट खेल सकते हैं हार्दिक पांड्या, और यह जिम्मेदारी उठा सकते हैं कि भारतीय टीम को फिनिशिंग लाइन के पार कैसे ले जाना है, विथ बैट विथ बॉल। यह जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या को उठाना होगा, और उठाते हुए आए हैं, इसीलिए हम उनसे एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि न्यूजीलैंड को कम से कम नागपुर में हम जरूर हराएं। 2016 में जो हमें न्यूजीलैंड ने बुरी तरीके से हराया था, उसका बदला जरूर लें। बाकी आप लोग का क्या कहना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।